एक ऐसी रानी जिसकी रातें इतिहास की सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी रातें मानी जाती थीं। एक ऐसी रानी जिसका दरबार नहीं होता था, बल्कि हर रात एक नया बिस्तर सजता था। कभी एक कवि, कभी एक सैनिक, कभी कोई राजकुमार और कभी कोई साधारण व्यापारी। हर रात उसकी आंखें एक नए शिकार की तलाश में रहती थीं। कहा जाता है कि उस रानी के पास 100 से भी ज्यादा पुरुषों की सूची थी, जिनके साथ उसने वो सब किया जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखा गया। कुछ कहते हैं कि जो एक बार उसकी आंखों में देख लेता था वो खुद को भूल जाता था। कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ प्रेम नहीं करती थी, वो खेल खेलती थी, शारीरिक खेल, मानसिक खेल, सत्ता का खेल, और जो हार जाता था उसे या तो मौत मिलती थी या देश निकाला। लेकिन कोई भी उसके मोह से बच नहीं पाया। आज हम उसी रानी की कहानी बताएंगे जिसे इतिहास ने दबा दिया था, जिसका नाम शाही दस्तावेजों में नहीं है, लेकिन जिसकी कहानी आज भी पुराने महलों की दीवारों में कैद है। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप सच्चाई से डरते हैं तो अभी लौट जाइए, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वह आपके विश्वास को हिला कर रख देगा। अब आप तैयार हो जाइए उस रानी की सबसे अंधेरी दुनिया में कदम रखने के लिए। इतिहास इस रानी का नाम नहीं बताता, लेकिन लोक कथाएं उसे चंद्रप्रभा के नाम से पुकारती हैं। कहा जाता है कि वह मध्य भारत के एक छोटे राज्य की रानी थी, जिसका असली नाम आज तक किसी को नहीं पता। उसका बचपन बहुत साधारण था, लेकिन बचपन से ही उसमें कुछ खास था। वह घुड़सवारी करती थी, तलवार चलाती थी और राजकुमारों को हराया करती थी। राजा ने उसे अपनी रानी इसलिए बनाया क्योंकि वह किसी आम लड़की जैसी नहीं थी। लेकिन शादी के कुछ साल बाद जब राजा युद्ध में मारा गया, तब रानी चंद्रप्रभा ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसके बाद शुरू हुआ वह दौर जिसे इतिहास अब भी छुपाने की कोशिश करता है। रानी ने अपने महल में एक गुप्त हिस्सा बनवाया जिसे सिर्फ कुछ खास लोग ही देख सकते थे। वह हिस्सा बाहर से तो महल जैसा ही दिखता था, लेकिन अंदर एक और ही दुनिया बसती थी। वहां हर दीवार पर सुंदर चित्र थे, सुगंधित फूलों की माला थी और शाही पलंग सजे रहते थे। रानी ने एक नियम बना रखा था कि हर सप्ताह वह एक नए पुरुष से मिलेगी। वह पुरुष कोई भी हो सकता था, बस उसमें कुछ खास होना चाहिए। कभी किसी राज्य से आया कोई राजकुमार, तो कभी किसी बस्ती से आया कोई कवि। लेकिन अगर वह रानी को पसंद नहीं आता तो उसे हमेशा के लिए राज्य छोड़ना पड़ता था। रानी का मानना था कि सत्ता और प्रेम दोनों उसके अधीन होने चाहिए। कहा जाता है कि वह पुरुषों को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बुलाती थी, लेकिन कभी कभी वह किसी से दिल भी लगा बैठती थी, और जब ऐसा होता था तो वह प्रेमी कुछ समय के लिए राजा जैसा बन जाता था। एक बार रानी ने अपने सभी सेवकों के सामने कहा था कि मैं पुरुषों को सिर्फ एक वस्तु मानती हूँ और मैं उन्हें चुनती हूँ, जैसे एक फूल चुना जाता है। उसकी इस बात से कई मंत्री नाराज हो गए थे, लेकिन कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि रानी के पास एक गुप्त कागज होता था, जिसमें उन सभी पुरुषों के नाम दर्ज थे जिनके साथ वह समय बिता चुकी थी। उनमें से कुछ को उसने सोने की मुद्राएं दी थीं और कुछ को केवल यादें। कुछ प्रेमी तो इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने अपने राज्य तक छोड़ दिए। कुछ ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वे रानी को खोना नहीं चाहते थे, और कुछ ने अपने दिल में बदला भर लिया। रानी के इस जीवन से दरबार के लोग परेशान हो गए थे। कुछ ने तो उसे तांत्रिक तक कह दिया। दरबार में हर दिन साजिशें बनने लगीं। सेनापति और मंत्री मिलकर राजा की बहन को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन रानी को सब खबर थी। उसने उन सभी को एक महफिल में बुलाया और वहां उसने अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि सब चुप हो गए। रानी ने कहा कि जब राजा अपनी कई रानियां रख सकता है तो एक रानी क्यों नहीं। उसकी इस बात पर दरबार भी चुप हो गया और जनता भी, और रानी फिर से पूरे राज्य की एकमात्र शासक बन गई। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एक दिन रानी के प्रेमियों में से एक ने उसके साथ विश्वासघात किया। उसने रानी के सबसे गहरे राज दरबार में उजागर कर दिए। उसने बताया कि रानी कैसे पुरुषों को चुनती है और क्या क्या करवाती है। राज्य में बगावत हो गई। रानी ने लड़ाई की, लेकिन वह घायल हो गई। उस प्रेमी ने सत्ता हथिया ली और रानी को महल से निकाल दिया गया।
कहा जाता है कि रानी ने अंतिम बार कहा था कि मैं आज भी खुद से शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जीने का अपना तरीका खुद चुना था। इतिहास में इसका कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन कई लोकगीतों में चंद्रप्रभा नाम की रानी का जिक्र आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कहानियों में ऐसी महिलाओं का उल्लेख है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं यह कहानी सच्चाई से जुड़ी है। चाहे किताबों में न सही, लेकिन दिलों में वो रानी आज भी जिंदा है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस राजा की जो हर रात बदलता था अपनी रानी। ऐसा राजा जिसकी रातें सत्ता से ज़्यादा शरीर से चलती थीं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इतिहास के छुपे हुए सच जानने के लिए।